जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफपी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या इंडिया से खेलो। भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। मोहसिन नकवी पर आईसीसी इजलास में जाती हैसियत में शिरकत के लिए दबाव डाला जाने लगा। ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है, तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं, उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं। आप खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे या भारत एशिया कप का बाइकआउट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं। जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर। अब जितने भी खिलाड़ी हैं ना इंडिया की, जो T20 टीम के होंगे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर, वो सब यही सोच रहे होंगे जब उन्होंने नहीं खेला तो फिर हम क्यों खेलें। और अब इसका मतलब यह है कि इनका ग्रुप के अंदर सेम होना भी बड़ा मुश्किल आ गया है। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये बात सच है कि बीसीसीआई ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, ये बचकाना बात है। आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार। क्या जो इस एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। एक तरफ एसीसी को लीड करें मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड करें, यानी भारत और पाकिस्तान यहां पर भी एक दूसरे से सींग लड़ाकर बैठे हैं। अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। ये क्या बात हुई यार? हर जगह आपके प्रॉब्लम है, हर जगह पे आपके मसाइल हैं, हर जगह आपको छोटी छोटी ईगो आपको हर्ट करने आ जाती है। ऐसा मत करें आप, बड़े देश हैं, आप बड़ी बातें किया करें, बड़ा दिल रखिए। उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। आइए आप मेजबान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास रखा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट आईसीसी को भिजवा दी है। एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे। तो हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो है ना इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक और मौका है। 1986 में हुआ है ये, दुनिया में नाम से लड़े थे ये। देखिए दुनिया में नाम बनाने के लिए अभी ये जबरदस्त मौका है इनके पास। ठीक है, बाकी वैसे तो उन्होंने चैंपियन कप में स्टैंड तो लिया बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड वाला, तो ये भी इनके पास मौका है, करवा के दिखा दें उनको। ये समझ, क्या ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। ठीक है, उसको पैसे चाहिए। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या होती है। ब्रॉडकास्टर क्या पीएसएल नहीं दिखा रहा? I'm just saying, initially तो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे दो, मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर क्रिकेट की हार होनी हो, ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहां। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई?
आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान ACC फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि ICC को इस बिकम BCCI। ICC रही नहीं है, तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है ACC की तरफ से, ऑप्शन दिया गया। हाँ। अगर ढाका में ही हुआ तो फिर भारत शायद अपनी टीम एशिया कप के लिए ना भेजे, या भारत एशिया कप का बायकॉट कर ले। आप वहां से मीटिंग हटाएं, मतलब ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मेरा यह मानना है कि इतना इगोइस्ट BCCI नहीं हो सकता। ये भारतीय मीडिया की ख्वाहिश जरूर है, बट ये बात सच है कि BCCI ने प्रॉब्लम खड़ा कर रखा हुआ है कि ढाका के अंदर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बट ये कहना कि ढाका के अंदर अगर मीटिंग हुई तो हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे, ये बचकाना बात है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये एशिया कप जो है, ये जो होना है और ढाका में मीटिंग होनी है, ये सब मामला जय शाह साहब खुद करके गए होंगे। अब मोहसिन रजा नकवी साहब तो अब हुए हैं, मगर उन्होंने एक चीज़ अच्छी की है नकवी साहब ने, उन्होंने बोला है कि आपको अगर नहीं आया जाता, यानी तुम ढाका नहीं आना चाहते, तो पोलिटिकल प्रॉब्लम ने बांग्लादेश से नालते, तुम जूम पे आ जाओ, मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जूम पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? BCCI बाइकआउट कर देगा एशिया कप का, अगर जो उनकी एक बेसिक सी डिमांड है कि जो 24 तारीख को फाइनलाइजेशन है, इस फाइनलाइजेशन की मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए, क्योंकि फिजिकली आप लोगों ने विजिट करना है और फिजिकली आपने अटेंड करनी है, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये एक फिजिकल मीटिंग है। सो इंडिया के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके साथ ओमान क्रिकेट बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ने ये रिक्वेस्ट ACC को भिजवा दी है कि भाई साहब आप ढाका से इसको रिप्लेस कर दीजिए, दुबई कर दीजिए, जहां करना है कर दीजिए, आप ढाका में मत करिए। लेकिन इसका जवाब वर्चुअल होना है, नहीं होना, या इसको फिजिकली अटेंड मत करें, हम इसको सारी वर्चुअली कर लेते हैं। ये सोल्यूशंस हैं सारी चीज के, लेकिन सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना कि जब 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूं, एक आप हैं। आप एक प्रपोजल मेरे सामने रखते हैं कि जी 5 बजे उधर आ जाना, मैं कहता हूं नहीं जी सर मैं 5 बजे उधर नहीं आऊंगा, मैं 5 बजे कहीं और आ जाऊंगा। अब आप उसको हाँ, तो जैसा कि आप सभी ने पाकिस्तानी रिएक्शंस को देख लिया कि वहाँ के लोग कितने पागल हो चुके हैं और बेहुदा लोग हैं। यानी अब BCCI ने तो ये अनाउंसमेंट कर दिया कि एशिया कप जो है वो हम नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई भी मुकाबला हम नहीं खेलेंगे आने वाले सालों में। और साथ ही साथ उसके साथ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान जैसी भी जो टीम है वो भी बॉयकॉट कर रही है एशिया कप को, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके का ऐलान किया है और ये बता दिया है कि एशिया कप में इंडिया का नाम नहीं होगा। हालांकि ACC के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, बट BCCI की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि एशिया कप में इंडिया नहीं रहेगी। बहुत लोगों का ऐसा रूमर्स फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो इंडिया को बाहर कर दिए हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी बड़ी बोर्ड है ही नहीं जो इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर कर सके। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने, और अब जो ये बड़े बड़े नाम कमा रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया जहाँ जहाँ खेलती है वहाँ पे बड़े नाम तो ज़रूर होते हैं, पूरी दुनिया भर में छा जाती है, और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब देखते हैं एशिया कप में टीम इंडिया के ना होते हुए कितने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं और कितनी कमाई हो पाती है और कितना पॉपुलर होता है। PSL में फ़िलहाल ही अभी फाइनल ख़त्म हुआ है और वहाँ पे क्राउड देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात में आया हो, क्योंकि बहुत कम लोग नज़र आए और PSL का फ़ाइनल भी हो चुका और किसी को पता तक भी नहीं चला कि PSL का फ़ाइनल हुआ है। और यहाँ पे IPL को देख लीजिए, अभी प्ले ऑफ में भी टीम नहीं पहुँची है सारी, और माफ़ कीजिएगा प्ले ऑफ में पहुँच चुकी है सारी टीम, और जिस तरीके का क्राउड और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप मैच हो रहा है। तो ये है इंडिया का पावर और इंडिया की ताकत जो हम सबको दिखाते हैं, और एशिया कप में बहुत जल्दी इन सबको बॉयकॉट करेंगे, खासकर पाकिस्तान को, और आने वाले समय में इनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगे और ना ही होना भी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या है एशिया कप में टीम इंडिया को होना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।